सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरी पूजा हो चुकी है, चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए, हमारे लड्डू गोपाल भी नहा चुके हैं, मैं भी नहा ली थी, टाइम से उठ गई थी। बाकी और कुछ काम नहीं करा है, बस नहाई और पूजा करी है। बस बच्चों का टिफ़िन बनाने जा रही हूँ। तो चलिए फटाफट चलते हैं किचन में। और आप लोगों को पता है 1 घंटा लग जाता है, 6 बजे है, मेरी पूजा वगैरह हो गई है। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं नाश्ता। और घर की हालत दिखाती हूँ आप लोगों को अभी कैसा फैल रहा है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम तो ऐसा ही होता है कि संगवाने में लगूंगी तो टाइम काफ़ी हो जाएगा। तो देख सकते हो अभी बिस्तर वगैरह सब ऐसे ही है। मैंने क्या पहले बच्चों को भेज देती हूँ। देखिए सारे बिस्तर वगैरह ऐसे ही पड़े हैं। मैंने कहा चलो पहले हेलो दोस्तों, सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे आई हो? सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अंजलि गोयल ब्लॉग में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल में। आप लोगों का सपोर्ट है इसलिए मेरा एक यूट्यूब चैनल है। तो यहाँ ना देरी करके बच्चों के लिए बना रही हूँ नाश्ता। सुबह का नाश्ता है बच्चों का पराठा। आज मन नहीं था उनका लेके जाने का, मैंने सोचा फ्रेंच फ्राइज ही दे देती हूँ, फटाफट बन जाएंगे, टाइम भी नहीं लगता है इनमें। तो मैंने पूजा करते ही सबसे पहले आलू कट करे हैं। चाय पीने का टाइम नहीं लगता है फ्रेंड मुझे सुबह को, तो बस यही रहता है फटाफट बच्चे चले जाएं, उसके जब बाद हस्बैंड आएंगे 8 बजे 8:30 बजे, जब चाय पी लूँगी। इतने जितना थोड़ा बहुत घर का निपटेगा काम वो निपटा लूँगी। मेरे को कभी कभी ऐसा होता है जो देर हो जाती है फ्रेंड नहाने में, नहीं तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों से जाने से पहले नहा लूँ और उस पूजा कर लूँ, क्योंकि मेरे घर में 2 छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, मुझे उनकी भी सेवा करनी होती है। तो बस मेरी कोशिश यही है फ्रेंड कि मैं बच्चों के जाने से पहले नहा लूँ। तो यहाँ आलू मैंने अच्छी तरह वॉश करके सुखा लिए हैं। बातों बातों में कितना टाइम चला गया। और उसके बाद मैंने अच्छी तरह से इनका पानी बिल्कुल अच्छी तरह से सूखा कपड़ा लगा के सुखा लिया है। तो सुखाने के बाद मैंने इसमें 3 चम्मच अरारोट गेरा है फ्रेंड, जिससे इसमें करारा सा पन आ जाए। तो 3 चम्मच मैंने इसमें अरारोट गेर के अच्छी तरह उछाल दिए हैं। आप लोग देख सकते हो पानी की नमी बिल्कुल ख़त्म थी। और यहाँ पे तेल ऑयल यानी कि रिफाइंड ऑयल हमारा गर्म हो गया है। तो एक एक करके डाल दिए हैं। सुबह को गैस साफ़ रहती है ना, तो बिल्कुल एक ही स्टैंड लगाया था मैंने, जल्दी से हो रही थी ना कि बच्चों का देर हो जाएगी, बाद में बाकी बर्तन वगैरह लगा लूँ। सुबह का फ्रेंड मेरा ऐसा ही होता है, सबसे पहले मुझे पूजा की चिंता रहती है, क्योंकि मेरी पूजा हो जाए ना तो ठीक लगता है मुझे, और काम करने में भी मन लगता है। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ भी बनो या फिर दूध वगैरह चाय वगैरह, तो उससे हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सके। अगर बेचारे बैठे रहते हैं ना, मन सा उदास रहता है। तो यहाँ मेरा जो भी चीज़ बनती है सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाए आती हूँ। तो ये देखिए लास्ट के रह गए थे, लास्ट के रह गए हैं, नहीं अभी एक बार के और रह रहे हैं। ये निकाल के फटाफट से उन्हें डाल के उन्हें भी फ्राई कर लूँगी और फटाफट से घेरते हैं मसाले। तो चलिए निकल गए हैं हमारे यहाँ पे। तो ये देखिए लास्ट के थोड़े से ही रह थे, मैं बताई थी आपसे। तो ये निकाल के इनमें मसाले ऐड कर देंगे। और बच्चों का भी दूध दाद हो गया है और सॉस वगैरह भी उनके टिफ़िन में कर दूँगी मैं। तो देख सकते हो आप लोग, मैं यहाँ बच्चों को दूध छान के दे रही हूँ। तो बच्चों को दूध मैं छान के ही देती हूँ फ्रेंड, क्योंकि बच्चों को मलाई आ जाती है ना, तो पीने में आनाकानी करते हैं। तो मैं ये कोशिश रहती है बच्चों को दूध छान के ही दूँ, क्योंकि आजकल के बच्चे मलाई बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो यह देखिए सारे फ्राई हो गए थे आलू। अब इसमें डालेंगे हम मसाले। मसाले हल्के ही घेरूँगी, क्योंकि फ्रेंड मेरी बिट्ठी का ना गला ख़राब है, पर बनवाने हैं उसे। गला ख़राब है फिर भी दवाई खा रही है, तभी फ्रेंच फ्राइज ही ले जाएगी। मैं सोच रही थी कुछ और ले जाएगी, पराठा वगैरह रोटी नहीं, उसे ले जानी ही नहीं, यही ले जाने हैं। तो 1 चम्मच गिर दिया है स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सी चाट मसाला गिरूँगी, क्योंकि गले में दर्द है मेरी बेटी के, पर बनवाना है। और नींबू वगैरह कुछ नहीं, बस ये 3 चीज़ गिरी और थोड़ा सा गरम मसाला गिर दिया, उससे गले में ना आराम रहेगा। तो ये सारे मसाले गिर कर मैंने प्लेट ढककर अच्छी तरह से मिला दी हैं। आप लोग देख सकते हो करारापन इनका बहुत अच्छा है। खाने में मेरी बेटी ने आके बहुत तारीफ़ करी कि मम्मी बहुत अच्छे बने। और मेरी वीडियो थोड़ी सी आप लोगों को पता है देर से ही जा रही है, 2-4 दिन से, क्योंकि दिन के दिन ही मैं ये कोशिश करती हूँ जो आज वीडियो बनी है वो आज ही चली जाए। तो इसलिए एडिटिंग करने में आप लोगों को पता है, एक वीडियो बनाने में ना फ्रेंड बहुत मेहनत लगती है, बहुत एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, बहुत टाइम निकालना पड़ता है। आप लोगों को पता है फैमिली होती है ना जिसकी, उसे ही पता होता है कि घर के काम के साथ साथ यूट्यूब का भी ध्यान रखना, फिर बच्चों का भी ध्यान रखना, अपने लड्डू गोपाल जी को भी टाइम पे करना, तो थोड़ा बहुत टाइम ऐसा ही हो जाता है फ्रेंड। देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है। यहाँ देखिए छोटे छोटे तो फूल भी आ रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं ना।
हमारा कड़ी पत्ता है, यही है। तो चलिए बच्चे जा चुके हैं, घर का काम निपटा लेते हैं। बच्चे जा चुके हैं तो चलिए हमारी पौधे। तो चलिए सबसे पहले चाय पीऊँगी, क्योंकि इस बच्चों को पूजा करती बच्चों का टिफ़िन बनाने लगी। हेलो दोस्तों, मेरा सारा काम निपट गया है। अब मैं 1 घंटा हो गया है मुझे काम निपटाए हुए। मैं बैठ भी गई थी, बाल वगैरह भी बांध लिए हैं और थोड़ा सा चेहरा भी सुधार लिया, क्योंकि सुबह फटाफट ऐसे होता है, पसीनों में बहुत बुरा हाल होता। तो सारा काम निपट चुका है। मेरा निपट गया था, 11:15 बजे निपट गया था सारा काम। और 1 घंटा मैंने आराम भी कर लिया। काम निपटाती सबसे पहले मैं लेट गई थी, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। तो आराम करके मैंने बाल वगैरह भी बांध लिए हैं और टाइम हो रहा है अब खाना बनाने का। तो सबसे पहले दिखा देती हूँ, मेरा पूरा घर साफ़ है और धूप भी देखिए कितनी तेज़ आने लग रही है। तो चलिए फटाफट से खाना बना लेते हैं। हस्बैंड जब 8 साढ़े 8 बजे चाय पीने आए थे, जब सब्ज़ी ले आए थे। और एक बात और बता दूँ, आज मेरे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन है, क्योंकि आज द्वादशी है फ्रेंड। वैसे तो तिथि के हिसाब से तो आज है उनका जन्मदिन, और तारीख के हिसाब से बताऊं तो 24 तारीख को मेरे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन है। छोटे वाले का जन्माष्टमी का ही रहता है, उन्हें जन्माष्टमी पे ही हमने बिठाया था। तो बड़े वाले का तारीख के हिसाब से 24 तारीख को है, और तिथि के हिसाब से आज है उनका। तो मैंने सोचा तिथि भी है और क्या कहते हैं द्वादशी भी है, तो खीर तो मुझे बनानी ही थी। तो चलिए लड्डू गोपाल जी के लिए खाना बना लेती हूँ, प्रसाद रूप में हो जाएगा। तो चलिए खाना बनाने की तैयारी करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं किचन में। और सबसे पहले मैं घर दिखा देती हूँ, पूरा घर साफ़ है मेरा। अब उसके बाद मैं आराम से खाना बना लूँगी, बच्चे आएंगे जब तक। तो चलिए ना देरी करके मिलते हैं आप लोगों से किचन में। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करना फ्रेंड, और मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। और जहाँ से देख रहे हो वहाँ से भी कमेंट करना, आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो। तो चलिए ना देरी करके चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किचन में। तो यहाँ पे देखिए 11:15 बज गए हैं फ्रेंड, और मेरा घर बिल्कुल साफ़ है। लड्डू गोपाल जी भी बैठे हुए हैं और देखिए बिल्कुल साफ़ पड़ा है, क्योंकि मैंने सारा काम निपटा लिया था। चलिए किचन में चलते हैं। और धूप बहुत तेज़ आ रही है, ये देखिए यहाँ पे किचन भी बिल्कुल साफ़ है। लाइट बंद रखती हूँ मैं किचन की। तो ये देखिए किचन बिल्कुल साफ़ है। ये सब्ज़ी ले आए थे, रखी हुई है। तो पानी आने लग रहा था, क्योंकि भी नीचे मोटर चल रही है ना, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर आ गया है। ताज़ा बोतलें भर लूँगी मैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले निकाल लेते हैं सब्जियाँ। अरवी लेके आए हैं, खीरे हैं, मिर्च, धनिया और कद्दू। कद्दू ये आधी किलो है, कटवा के ही लाते हैं हमारे यहाँ, साबुत कद्दू नहीं काटते हैं फ्रेंड। जो लेडीज़ होती है ना, जो माँ बन चुकी होती हैं, वो हमारे यहाँ कद्दू नहीं काटती हैं फ्रेंड, बेटे से या हस्बैंड से कटवा लेती है। क्योंकि हमारे यहाँ कद्दू काटना अलाउ नहीं है, काटना भी नहीं चाहिए माओं को कद्दू। तो यहाँ देखिए छोकने लगी हूँ मीठा कद्दू। उसमें 1 चम्मच है मेथी दाना, जीरा, हींग और स्वाद के अनुसार नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। मसाले वही हैं जो घर के, बस 1 चम्मच काला नमक है ज़रूर इसमें, क्योंकि काले नमक का अपना ही टेस्ट होता है। यही सारे मसाले जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी घर में होते हैं। तो सबसे पहले ये तेल ऑयल गर्म हो गया, तो उसके बाद डाल रहे हैं 1 चम्मच है जीरा, आधी चम्मच हींग और आधी चम्मच मेथी दाना। क्योंकि मेथी दाने से इसमें अलग ही स्वाद आएगा, जैसे कड़ी में आता है ना अलग ही स्वाद मेथी दाने से, तो इसमें आधी चम्मच मेथी दाना डालने के बाद 4 टमाटर, 4 ही हरी मिर्च हैं। ये गिर गई है क्योंकि एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है फ्रेंड मैंने। तो ये देखिए टमाटर, हरी मिर्च डालने के बाद हम इसमें मसाले सारे एक साथ ही डाल देंगे, क्योंकि मैंने ये बार वाला अलग अलग डालती थी ना, तो एक हाथ से फ़ोन पकड़ने में दिक्कत होती थी। तो मैं अब जब प्लेट में करके रख लेती हूँ सारे मसाले, वो डाल देती हूँ। तो देखिए मैंने सारे मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। अब इसमें गिरूँगी आधी चम्मच अमचूर पाउडर। तो यहाँ हमारी खीर भी बनने लग रही है, आप लोग देख सकते हो कितनी गाढ़ी है खीर बन रही है। तो चलिए इसमें डालते हैं मीठा, क्योंकि जितना मीठा चाहिए उतना मैंने इसमें चीनी डाल दी है। और थोड़ा सा नौरतों का प्रसाद बचा हुआ रखा है, वो डाल दिया है, क्योंकि अलग से कुछ और नहीं डाल रही, यानी कि किशमिश, छुहारे, गोला, मिश्री वगैरह थी, यही सारा प्रसाद डाला था। तो यहाँ हमारा छोंक बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हो इसमें से मैं 1 चम्मच अमचूर पाउडर लूँगी, पर आधी ही गिरूँगी, क्योंकि फ़ोन पकड़ रखा है ना एक हाथ में, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो आप लोगों को सपोर्ट रहा तो मैं भी ट्राईपॉड वगैरह ले लूँगी फ्रेंड। तो यहाँ देखिए मैंने आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिया है, और इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद डाल देंगे हम कद्दू। ये कद्दू लाल वाला ही है, ये खट्टा मीठा बना रही हूँ मैं फ्रेंड, हमारे यहाँ पूरियों के साथ बहुत शौक से खाया जाता है। तो आज बना रही हूँ खीर, मीठा कद्दू और पूरी।
तो चलिए फटाफट से कद्दू डाल के इसे मिला देते हैं। थोड़ी सी डाल दी है किशमिश, आपके पास अगर काजू हो तो काजू डालना, बहुत अच्छे लगते हैं इसमें काजू की स्वीट डाल के। अभी फ़िलहाल मेरे पास किशमिश ही थी, वही डाली है मैंने, और इसे अच्छी तरह से चला देंगे। चलाने के बाद 2 सीटी लगा के 2 मिनट के लिए करेंगे गैस कम, कद्दू हो जाएगा रेडी। अभी इसमें मीठा नहीं लगाया है मैंने, मीठा लगाऊंगी 2 मिनट बाद। तो चलिए इसमें सीटी दे देते हैं 2। तो देख सकते हो कद्दू बनकर रेडी है। अब इसमें डाल दिया है धनिया पत्ती। धनिया पत्ती अच्छी लगती है हर चीज़ में। तो यहाँ मैंने गुड़ अच्छी तरह से तोड़ लिया है, वैसे तो चीनी का बना रही थी, फिर हस्बैंड कहने लगे गुड़ का बनाइए, तो यहाँ मैंने डाल रही हूँ इसमें गुड़ तोड़कर। जितना मीठा खाना है आप अपने हिसाब से डाल सकते हो गुड़। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें गुड़ डालकर और अच्छी तरह से इसे भून दूँगी, यानी कि गुड़ पिघलेगा जब तक, और कद्दू हमारा रेडी हो जाएगा। चटपटा मीठा खट्टा सबका अलग ही टेस्ट आएगा। तो चलिए इसे घुलने देते हैं। तो ये देखिए कद्दू कितना अच्छी तरह से रेडी हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और मैंने इसमें चमचा वगैरह भी मार दिया है। तो चलिए हमारा खाना बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ पे आटा वगैरह भी लगा दिया है मैंने, यहाँ ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। और ये देखिए कद्दू दिखाती हूँ, जैसा बनकर रेडी होता है ना, बिल्कुल इस तरह ही बिल्कुल तैयार है यहाँ पे कद्दू। तो कद्दू तैयार हो गया था, मैंने उस पर लगा दिया है ढक्कन। और यहाँ देखिए खीर भी बनकर रेडी है। तो चलिए फटाफट से सेक लेते हैं पूरियाँ, फिर लगाएंगे अपने भगवान जी को भोग। भगवान जी को भोग लगाने के बाद आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए कद्दू पूरी खीर। तो ये मैं सोच रही हूँ साथ के साथ खीरे टमाटर भी काट के फ्रीज में लगा देती हूँ, क्योंकि फिर हस्बैंड आ जाएंगे तो वो भी खाना खा लेंगे साथ के साथ। मैं सबकी पूरियाँ बना के रख दूँगी। तो चलिए फटाफट से यहाँ खीरे टमाटर काट के इन्हें फ्रीज में रख आती हूँ, फिर बीच में मुझे बनाते हुए काटने नहीं पड़ेंगे। अगर काट के मैं पहले लिख दूँ, मैं जैसा टाइम लगता है ना फ्रेंड ऐसे ही काम करती हूँ, कुछ अलग से टाइम नहीं निकालती हूँ। तो चलिए फटाफट से काट लेते हैं टमाटर खीरे। ये कट गए हैं तो फ्रीज में रख के आते हैं। अब यहाँ तोड़ने लगी हूँ लोई, जितनी मुझे चाहिएंगी। तो फटाफट से लोई तोड़ के 2 गाय की पूरी वगैरह भी सेक के निकाल दूंगी अग्नि, क्योंकि सुबह वो बना था तो उसमें कुछ नहीं ऐसा गाय का निकला था। तो हमारे यहाँ पूरी दोपहर में या सुबह कुछ रोटी वगैरह बनती नहीं है तो दोपहर में बनती है ना, तब निकाल देते हैं हम गाय की। और आप लोगों ने देखा होगा मैंने सिर पे चुन्नी ओढ़ी हुई है, क्योंकि ये वाली साड़ी ना मुझे बहुत चुभती है, बहुत ज़्यादा, और सिर पे भी रखा नहीं जाता है पल्ला, तो इसलिए मैं ये सूती चुन्नी है मेरी सूट के साथ की, तो मैं इसे ही ओढ़ो रखती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मुझे नीचे जाना हुआ या मुझे काम वगैरह करना हुआ तो मैं साड़ी पे चुन्नी ओढ़ लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि साड़ी का पल्ला ही लेना है हमें, मैं चुन्नी ओढ़ भी लेती हूँ, और इससे पसीना वगैरह भी नहीं आता है, ठीक रहता है इस चुन्नी से। तो ये चुन्नी मेरे इस साड़ी वगैरह पे, जो साड़ी मुझे ज़्यादा चुभती है ना, उस पर डाल लेती हूँ मैं इस वाली चुन्नी को। तो और ये ठीक भी रहता है। और कढ़ाई का काम कर रही हूँ, रिफाइंड ऑयल उड़ेगा, आप लोगों को पता है। सिर पे कपड़ा रख के ही मैं पूरियाँ बनाती हूँ। हमारे यहाँ कहावत है, एक तो अन्नपूर्णा माँ का वास होता है रसोई में, आप लोगों को पता है अन्नपूर्णा माँ का वास होता है। मेरे भी रसोई में वैसे भी अन्नपूर्णा माँ भोले बाबा की तस्वीर लगी हुई है, पर मैं सिर पे कपड़ा रख के ज़रूर पूरियाँ बनाती। तो यहाँ देखिए मैंने पूरियाँ बेल बेल के रख ली हैं। और हमारे घर से ही कहावत है कि मम्मी कहती थी कि जैसे झाड़ू, जो मेन बातें हैं ना फ्रेंड, वो हम बचपन से ही सीखे हुए हैं। जैसे खाना बनाना हो, खाना क्या पूरी बनानी हो तो सिर पे कपड़ा रखना, यानी कि पल्ला रख लेना चाहिए। झाड़ू लगाओ तो पल्ला रख लेना चाहिए। हमारे घर में शुरू से ही ये बातें हैं। तो ये बातें ही हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और यहाँ देखिए फटाफट से सेक रही हूँ पूड़ियाँ, और आप लोग देख सकते हो कितनी सारी एक साथ मैंने आज बेल के रख ली, नहीं तो मैं एक एक बेलती रहती हूँ, एक एक सेकती रहती हूँ। और कितनी बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बनती है भटूरे जैसी, क्योंकि मैं हाथ से थपक के डालती हूँ। थोड़ी बहुत चकला बेलन से बेली, बाकी हाथ से थपक ली है। और मीठा कद्दू आप लोगों ने देखा था, मैंने कटा हुआ मंगाया था, क्योंकि हमारे यहाँ यूँ कहते हैं साबुत कद्दू जो होता है ना, वो काटती नहीं है लड़कियाँ। और ये हस्बैंड से थोड़ा सा कट लगवा लो या बेटे से कट लगवा लो, हमारे यहाँ कद्दू नहीं काटते हैं फ्रेंड। हमारे घर से ही नहीं काटते थे, वहाँ मम्मी भी नहीं काटती थी, यहाँ पे ये मम्मी भी नहीं काटती है, दोनों को जगह नहीं कटता था।
तो यहाँ इसीलिए मैं कद्दू ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ार से कटा हुआ मंगाती हूँ। अगर साबुत, वैसे तो साबुत की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी फ्रेंड मुझे। अगर साबुत आ गया है तो हस्बैंड काटेंगे या बेटा चाकू मार देगा, मुझे ज़रूरत नहीं। क्योंकि हम लोग होली अष्टमी रखते हैं, जैसे अब ये होली अष्टमी का बेटे का व्रत आएगा, उस दिन सब्जियाँ नहीं काटती हैं हम लोग, क्योंकि जैसे हस्बैंड ने काट दी है या घर के बड़े हैं, जैसे मम्मी हैं घर की जो बड़ी हैं वो काट सकती हैं, हम बहुएँ हम बेटियाँ नहीं काटती हैं सब्जियाँ होली अष्टमी पे। तो ऐसा ही मीठे कद्दू का हिसाब है। मीठा कद्दू क्या कह लो या नमक का तो मैं बनाती नहीं हूँ फ्रेंड कद्दू। तो यही हिसाब होता है कद्दू काटने का, या उसका यूँ कहते हैं औरतों को नहीं काटना चाहिए। तो बस मैं यही शेयर कर रही थी आप लोगों से। तो चलिए झटपट हमारी कितनी सारी पूरियाँ भी सीख गई बातों बातों में। फिर भगवान जी की थाली लगा के उन्हें खिला के आएंगे सबसे पहले। तो मैं फिर से आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग भी आ जाइए हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए। तो यहाँ देखिए फटाफट कितनी सारी पूरियाँ सीख गई हैं। तो चलिए प्लेट लगाते हैं अपने भगवान जी की। तो सबसे पहले करा है मैंने मीठा कद्दू, उसके बाद करेंगे खीर, और जो बनाया है सब इसमें लगा के और अपने भगवान जी को मैं लगाया आऊँगी भोग। और फ्रेंड मेरी ये वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, या मेरा बोलने का तरीका, या मेरा कोई वीडियो का पार्ट अगर, या मेरी रेसिपी कुछ भी अच्छा लगा होगा, तो फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। और जो न्यू हो मेरे चैनल पर ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ प्लीज़। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड। अब की बार ये मेरा चैनल डिलीट हो गया ना, एक उम्मीद सी ख़त्म हो जाएगी। कितनी मेहनत करने के बाद भी हमारा चैनल डिलीट हो गया है, मन से उदास होता है बहुत ज़्यादा। तो फ्रिज में मिर्ची रखी थी वो भी ले आई हूँ। जब हमारे घर में रखा है सब चीज़, तो सब चीज़ रख के ही थाली लगा के भोग लगा के आएंगे। तो चलिए हमने थाली लगा ली अपने भगवान जी की। आ जाइए फटाफट से भगवान जी को खिला के आते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। तो यहाँ हमारे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी, आज इनका ही जन्मदिन है। तो कितने क्यूट से लग रहे हैं, मुरली गिन गई है इनकी। तो चलिए फटाफट इनको भोग लगा देते हैं। तो ये बैठे हैं हमारे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी, दोनों के दोनों मंदिर में ही बैठा हो रखती हूँ मैं। तो चलिए सबसे पहले खाना खिला देते हैं इन्हें। तो ये देखिए, तो इन्हें खाना खिला देती हूँ, उसके बाद खिलाऊंगी मीठा। सोच रही थी पहले मीठा खिलाऊँ, मैंने कहा नहीं पहले खाना खिलाती हूँ, क्योंकि खाने का भी टाइम हो रहा है, भूख भी लग रही होगी। तो चलिए मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को मैं टुकड़े से ही तोड़ के खाना खिलाती हूँ फ्रेंड, और फिर हाथ जोड़ लेती हूँ पर्दा घेर के, जिससे मेरे भगवान जी खुद खा लें। और लड्डू गोपाल जी खाने के बाद में सारे भगवान जी को कह देती हूँ आप भी ग्रहण कर लो, रूखा सूखा जैसा आपने हम लोगों को दिया है ऐसा ही आप लोग भी ग्रहण कर लें। तो बस यही आज की मेरी इतनी सी वीडियो थी फ्रेंड। तो ये वीडियो ना लंबी हो के मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना फ्रेंड। मैं दोबारा यही बात बोलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि एक वीडियो बनाने में फ्रेंड बहुत मेहनत लगती है। तो ना देरी करके इस वीडियो को यहीं पे एंड करते, अपनी अपनी फैमिली का सबका ध्यान रखें। जब तक के लिए बाय बाय।